15,000 साल पहले हिमालय की ऊंची चोटियों में एक योगी प्रकट हुए। कोई नहीं जानता था कि वे कहां से आए हैं। उनके अतीत की कोई जानकारी नहीं थी, तो लोग उनके आसपास इकट्ठे हो गए क्योंकि उनकी उपस्थिति इतनी जबरदस्त थी। लोगों का एक बड़ा समूह इकट्ठा हो गया। उन्हें उम्मीद थी कि वे कुछ बोलेंगे, कुछ करेंगे। उन्होंने न तो कुछ किया, न ही कुछ बोले, बस बैठे रहे। अगर मैं यहां 2 घंटे तक बस बैठा रहूं तो मैं कल्पना कर सकता हूं 15 मिनट में पिछली लाइन में बैठे लोग, और वे धीरे धीरे अब भी सिनेमा जा सकते हैं। चलो चले। अगर मैं 2 घंटे तक कुछ न बोलूं तो 90% लोग चले जाएंगे। अगर मैं 6 घंटे तक कुछ न बोलूं तो बस कुछ बहुत मजबूत लोग ही टिके रहेंगे, बाकी सब चले जाएंगे। यही उनके साथ हुआ। उन्होंने न तो कुछ किया, न ही कुछ बोले, बस बैठे रहे। एक दिन या एक हफ्ते नहीं, वे महीनों तक बस स्थिर बैठे रहे। सभी चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे, कुछ नहीं हुआ, वे बस बैठे रहे। लेकिन वे एक बहुत बुनियादी चमत्कार नहीं समझ पाए, क्योंकि फिलहाल आपके शरीर की प्रकृति ऐसी है कि आपका अच्छा ध्यान रखा जा रहा है। आपने दोपहर में भोजन किया, शाम में शायद नाश्ता किया, और नींद न आने के लिए कॉफी भी पी, और शायद आपके बैग में भी कुछ है। कितनी चीजें हैं। इन सभी चीजों का ध्यान रखा जा रहा है, इसीलिए ये ठीक है। मान लीजिए हम आपको यहां 4 घंटे बिठा दें। सद्गुरु, कम से कम पानी? ठीक है, पानी पी लो। पानी पीने के बाद क्या आप यहां बैठ सकते हैं? सद्गुरु, ठीक है, वो करके आओ। सद्गुरु, ठीक है, अगर ये अनुमति दी तो अगली चीज बिना अनुमति के बस हो जाएगी। या दूसरे शब्दों में, जिसे आप शरीर कहते हैं, वो बस प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला है। जब आप उनका ध्यान रखते हैं, सिर्फ तभी ये ठीक रहता है। अगर आप ध्यान न रखें तो आप देखेंगे ये क्या मुसीबत है। जब आप शरीर का ध्यान नहीं रखते, अगर आप भूखे हैं, वो छोड़िए। लोग कहते हैं कि 1 मिनट कितना लंबा है, यह इस पर निर्भर करता है कि आप बाथरूम के दरवाजे के किस तरफ हैं। अंदर से कोई कहता है बस 1 मिनट, बाहर वो एक युग की तरह लगता है। ठीक है, क्योंकि शरीर की प्रकृति है। अगर आप इसका ध्यान न रखें तो यह बहुत बड़ी मजबूरी बन जाएगी और बहुत परेशान करेगी। पर वे बस बैठे रहे। उन्होंने न तो कुछ खाया, न पिया, न ही शौच गए, बस स्थिर बैठे रहे। लोगों को यह भी समझ नहीं आ रहा था कि वे जिंदा हैं या मर गए। उनके जीवित होने का एक ही लक्षण था कि रुक रुक कर उनके गालों पर परमानंद के आंसू बह रहे थे, वरना वे बिना हिले डुले बैठे रहे। तो बस 7 लोग रुके रहे। उन्हें उनके इस तरह बैठने का चमत्कार समझ आया, क्योंकि अगर वे इस तरह बैठे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो भौतिकता से परे हैं, वरना वे ऐसे बैठ ही नहीं सकते। ये 7 लोग रुके रहे, और आज हम उन 7 को सप्तऋषियों के नाम से जानते हैं। ये आदियोगी के पहले शिष्य थे। तो ये आदियोगी बस बैठे रहे, और जब इन 7 ने रुचि दिखाई तब उन्होंने कहा, ये आपके लिए नहीं है, ये कोई मनोरंजन नहीं है। वे बोले, नहीं, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। उन्होंने उन लोगों को कुछ शुरुआती तैयारी कराई। वे कई सालों तक तैयारी करते रहे। फिर एक दिन जब सूरज की गति बदल रही थी, अभी अभी हमने ग्रीष्म संक्रांति से शरद संक्रांति में प्रवेश किया है, 22 दिसंबर को। ये फिर से 21 जून को होगा, और ये 21 जून दुनिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन आदियोगी ने दक्षिण की ओर मुड़कर शिक्षा देनी शुरू की थी। क्योंकि सूरज दक्षिण की ओर मुड़ गया तो वे भी दक्षिण की ओर मुड़ गए और इंसान होने का यंत्र विज्ञान समझाने लगे। इसी दिन को सौभाग्य से संयुक्त राष्ट्र ने विश्व योग दिवस घोषित किया है, क्योंकि इसी दिन योग की शुरुआत हुई थी। इंसानी यंत्र विज्ञान को समझने की ये अद्भुत प्रक्रिया शुरू हो गई। ये सभी धर्मों से पहले की बात है, जब धरती पर कोई धर्म नहीं था। 15,000 साल पहले
उन्होंने इंसान होने का यंत्र विज्ञान समझाया और कई पहलू सामने आए। उन्होंने 112 तरीके सिखाए जिनसे इंसान अपनी परम प्रकृति को पा सकता है। और जब लोगों ने पूछा, विशेष रूप से उनकी पत्नी पार्वती ने पूछा कि सिर्फ 112 क्यों और क्यों नहीं, वे बोले, अगर आप शरीर में हैं तो सिर्फ 112 तरीके हैं। अगर आप शरीर से परे हैं तो इस सृष्टि में जितने परमाणु हैं उतने मार्ग हैं, अगर आप खोज करना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आप शरीर में हैं तो सिर्फ 112 तरीके हैं। और पूरा योग विज्ञान आज भी यही मानता है, क्योंकि कोई भी नए तरीके नहीं ढूंढ पाया है। कितने ही योगियों ने लाखों अलग अलग तरीकों से खोज की है, लेकिन और कोई मार्ग नहीं है। इस शरीर में 112 तरीके ही हैं जिनसे आप वहां पहुंच सकते हैं। तो इसे कैसे तैयार करें, इससे अपनी इच्छा के अनुसार कैसे काम करवाएं? तो ये पूरा तंत्र विज्ञान आदि योगी ने कई सालों तक सिखाया और उन्होंने ये व्यापक ज्ञान दुनिया को दिया। और फिर इन 7 लोगों को 7 अलग अलग दिशाओं में जाने को कहा। एक मध्य एशिया गए, एक उत्तरी अफ्रीका गए, एक दक्षिण अमेरिका गए, एक दक्षिण पूर्वी एशिया गए, एक हिमालय पर्वत के भारतीय हिस्से में आए, एक उनके साथ रुक गए, और एक अन्य जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अगस्त्य मुनि, वे दक्षिण की ओर आए। उन्हें दक्षिण दिव्य दर्शन का जनक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने विंध्या पर्वत के दक्षिण में एक भी इंसानी आबादी को नहीं छोड़ा। दक्कन पठार में उन्होंने सुनिश्चित किया कि हर वो इंसान जो यहाँ रहता है वो आध्यात्मिक प्रक्रिया के बारे में कुछ न कुछ जाने।